नतीजे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, मनीष रोक रहा हूं, आज के नतीजे छोड़ दें, महीने भर पहले की बात जाएं तो बताइए। अगर मैं शहरों के नाम गलत ले रहा हूं, गोरखपुर में बीजेपी पिछड़ रही थी पंचायत चुनाव में, प्रयागराज में पिछड़ रही थी, कानपुर में पिछड़ रही थी, मथुरा में पिछड़ रही थी, बरेली, रामपुर, बलरामपुर, सहारनपुर, बागपत, बहुत लंबी फेहरिस्त है, 50 से 55 जिले हैं जहां पिछड़ रहे थे। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। देखिए, मैंने ये आपको ये तर्कों के आधार पर ये बताने की कोशिश की, 14-17 से लगातार बीजेपी एक जैसा प्रदर्शन करती आई है। अब पंचायत चुनाव में जो आपने अभी सवाल पूछा उसका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि कई चैनलों पे, इस पैनल पे, आपके साथ नहीं लेकिन इस पैनल के लोग रहे हैं, जब सदस्यों का रिजल्ट आ रहा था तब भी हमने कहा था कि सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसके बाद निर्दलीय जीत रही है, उसके बाद कोई दल जीत रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग के वेबसाइट पे दल के अनुसार नहीं रिजल्ट आते, इसलिए जिसका जो मन था वो दावा कर रहा था। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, जौनपुर जैसे बड़े जिले में समाजवादी पार्टी ने समर्थन की लिस्ट नहीं जारी की थी। तमाम ऐसे जिले थे जहां इन्होंने पूरे सभी प्रत्याशियों को समर्थन तक नहीं दिया था। जब इन्होंने चुनाव में समर्थन ही नहीं दिया था तो इनके प्रत्याशी कैसे हो गए थे? इन्होंने जाति देखी। मनीष देखिए, मैं ये भी मान लेता हूं भाई, पार्टी सिंबल पर नहीं थे, 750 की फिगर है, आप कहते हैं हमारी ज्यादती, मान लिया, पर दरअसल 67 जिला पंचायत अध्यक्ष जो आपके जीते हैं, उस लिहाज से तो आपकी जिला पंचायत चुनाव में 3050 में से कम 2600-2700 सीट होनी चाहिए थी, वो तो नहीं थी। ये कहां से आ गई? बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ है चंदौली के, इनके पूर्व सांसद रामकिशोर यादव, इनके जिला पंचायत सदस्य इनके साथ नहीं थे, वो पैर पे गिर पड़ रहे थे। यानी अगर इनके जिला पंचायत सदस्य या किसी और के जिला, वहां कोई पुलिस भी नहीं थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, और वो लोग नाराज थे और रामकिशोर यादव उनके पैर पे गिर रहे थे। यानी देखिए, ये पूरे चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व पे सवाल है। 14, 17, 19 और ये नगर निगम, कोऑपरेटिव के चुनाव और ये जिला पंचायत, या ये नतीजे, ये जो 67 सीटें जीती है, आपको जीतनी जरूरी थी, ये बताने के लिए देखिए उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं संदीप जी, मैंने कहा तो, मैंने इसीलिए सभी चुनाव की बात कर दी। हम लोग तो डायरेक्ट इलेक्शन में भी 73 सीटें लोकसभा की जीत के उत्तर प्रदेश। हाँ, क्या उसका भी अपहरण हमने कर लिया था? अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मनीष कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते ये सफलता मिली, और सुशासन पर मैं आता हूं, जन कल्याणकारी योजनाएं थी या कोई कल्याणकारी कोष खोल दिया था आपने? एक कोष बनाया और कि जी 31 लाख ले लो, 51 लाख ले लो, 2 करोड़ ले लो, तो हमें 67 चाहिए। देखिए संदीप जी, अगर प्रशासन या कोष के बदौलत चुनाव में जीत दर्ज होती तो अखिलेश यादव ने 12 जिलाध्यक्षों को किस जुर्म में हटा दिया? क्या अपराध उन लोगों ने किया था? किसकी गर्दन बचाना चाहते थे अखिलेश यादव जो 12 जिलाध्यक्षों की बलि दिया उन्होंने? देखिए, सब लोग अपना चेहरा बचाना चाहते हैं, अपना मूल्यांकन नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, बीजेपी को तो चेहरा बरकरार रखना था ना, बीजेपी को भी चेहरा बरकरार रखना था। नहीं, हम चुनाव में अगर गए थे तो हम तो ये चाहेंगे कि हम 75 की 75 जीत जाते। हाँ। डीएम और कप्तान अगर जिता रहे थे, इटावा में अखिलेश यादव ने डीएम और कप्तान तय किए थे, सिद्धार्थनगर, बलिया और आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने नियुक्त किए थे डीएम और कप्तान। हाँ। कि वहां कोष नहीं था, अगर हमारे पास कोष की व्यवस्था थी। नहीं, कोष था। तो ये कहना नाच नावे आंगन टेढ़ा। अखिलेश जी 2014 से लेके आज तक कोई नहीं, आपने डीएम और कप्तानों का जिक्र कर दिया, वो भी अच्छा किया। अब डीएम कप्तान की मैं एक मानगी आपको देता हूं, बागपत, ये नोएडा से ही सटा हुआ है, और यहां पर उम्मीदवार थी आरएलडी की ममता। वो सुबह नामांकन के दौरान तो होती हैं आरएलडी की, दोपहर होते होते हो जाती हैं बीजेपी की, शाम होते होते फिर से आरएलडी की हो जाती हैं, और नामांकन की आखिरी तारीख पर एक महिला, और मैं ये जो सार्वजनिक हैं चीजें, एक फर्जी महिला ममता बनकर डीएम के सामने, बागपत के डीएम के सामने जाती है कि मैं नामांकन वापस ले रही हूं। वो नामांकन वापस भी हो जाता अगर हो अल्लाह ना होता। तो कप्तान और डीएम भी बड़े निष्पक्ष रहे हैं ना इन चुनाव में। मनीष, संदीप जी, अगर वो महिला जो आरएलडी की नेता है, आरएलडी की कार्यकर्ता है,
क्या उसको संभालने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है? मैं एक बात मेरी 5 सेकंड लिए कंप्लीट होने दी। हाँ, मैं जो कहना चाहता हूं इस डिबेट में जरूर कहना चाहता हूं, अगर अनुमति दे। 2014 से लेके आज तक कोई एक चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जीती हो तो आप हमें बताइए। 14 में तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 17 में वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, 14 और 17 के बीच में जो नगर निगम के 12 और 17 के बीच जो नगर निगम के चुनाव हुए थे तब तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हाँ। और रायबरेली हार गई कांग्रेस। नहीं, मेरा एक जो मूल सवाल है, देखिए मनीष, मूल सवाल मेरा क्या है, 2 मई को मतगणना शुरू हो गई थी, 3 मई को जो ये नतीजे आए, 3 मई से आज 3 जुलाई, 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि जिस चुनाव में आप भी ताल नहीं ठोक रहे थे कि हमारी अप्रत्याशित जीत हुई है, पंचायत चुनाव में कह रहे थे क्या आप? तब तो समीक्षा हो रही थी, ये 2 महीने में ऐसा क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में? आपके साथ नहीं, लेकिन इस पैनल के 2-3 लोग हमारे